N3 minus H2 minus CO3 minus, these are known as anions. कोई भी ऐसा आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो उसको अपन क्या बोलते हैं, एनायन। अब देखो ऐसे समझ लिया कि बिल्ली अच्छी होती है, देखो बिल्ली अच्छी होती है, ठीक है, और बिल्ली अच्छी होती है तो अच्छा का मतलब क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। तो देखो भैया बिल्ली जो होती है वो पॉजिटिव लेके चल रही होती है, अगर ऐसे याद रख सकते हो तो याद रख लो, कैट मतलब पॉजिटिव, बिल्ली अच्छी होती है, पॉजिटिव दिखाएगी, खेल खत्म। तो एक कैट से याद हो गया तो दूसरा तो एन से याद रह ही जाएगा, कोई दिक्कत अपने को नहीं है, ठीक है। तो केटायन इज पॉजिटिवली चार्ज आयन, एनायन इज नेगेटिवली चार्ज आयन। आयंस में हो सकता है को सिंगल एटम वाले हों, जैसे ये H हुआ, Na हुआ, Ca हुआ, Cl हुआ, S हुआ, ये सिंगल एटम वाले हो सकते हैं। मल्टीपल एटम वाले हो सकते हैं, तो जैसे NH4 हुआ, ये CO3 हुआ, ये मल्टीपल एटम वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको एक और भी बेसिस पे क्लासिफिकेशन हालांकि किया गया है, देख लो ये एटम्स के ही बेसिस पे क्लासिफिकेशन on the basis of number of atoms, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग भी क्लासिफिकेशन किया गया। पहला मोनो एटॉमिक आयन, मोनो एटॉमिक आयन, मोनो एटॉमिक आयन का मतलब क्या हो भैया, जो सिर्फ एक एटम से बना हुआ हो, जैसे हो गया Cl माइनस, Na प्लस, Mg प्लस 2 एक्सेट्रा। दूसरा हो गया डाई एटॉमिक आयन, जो दो एटम से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है, लाइक NO प्लस, OH माइनस एक्सेट्रा, ठीक है। और एक जो इसको बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन, ये क्या चीज हो गई भैया, जो बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ हो। तो बेसिकली ऐसे बोल दो कि 2 और मोर देन 2 एटम, सिंपल 2 प्लस एटम्स, ठीक है। 2 प्लस मतलब दो, दो से अधिक वाले के लिए यूजुअली हम पॉली एटॉमिक यूज करते हैं, दो के लिए नॉर्मली यूज नहीं करते क्योंकि डायटोमिक बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हो गया CO3 2 माइनस NH4 प्लस, ठीक है। तो इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉली एटॉमिक आयन, ठीक है। तो बेसिकली देखो ये अपने पास बेसिस किसके बेसिस पे हो गया, नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे। और जिससे पहले हमने क्लासिफिकेशन किया था ये चार्ज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन था। ध्यान रखना कि भैया चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया कि चार्ज अगर पॉजिटिव हुआ तो कैटायन, नेगेटिव हुआ तो एनायन। कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है मुझे फटाफट बता दो, कोई ऐसा जिसको इतने में समस्या लगता है, जादू वादू हो गया कोई चीज। डन है, चलो ठीक है। तो ये अपने पास हो गया केटायन और एनायन के भैया क्या होता है। अब अपन आगे आते हैं। फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, आ गया आगम में, अभी रुक जाना, अभी लिखना मत, ठीक है। ओके, देख लो यहाँ पे, देखो एक चार्ज के बेसिस पे, तो चार्ज के बेसिस पे दो क्लासिफिकेशन हुआ, एक केटायन और एक एनायन। मतलब कोई भी आयन है उसको चार्ज के बेसिस पे क्लासिफाई किए, तो पॉजिटिव चार्ज वाले को बोल दिया केटायन कहलाएगा, नेगेटिव वाले को एनायन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो क्लासिफिकेशन हो गया वो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, कि एटम्स के नंबर कितने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन किया गया, एक एटम तो मोनोएटॉमिक, दो एटम तो डायएटॉमिक, तीन एटम तो पॉलीएटॉमिक, या तीन से अधिक हो गया तो पॉलीएटॉमिक आयन, ठीक है। जैसे CO3 2 माइनस NH4 प्लस, इन सबको हमने किस कैटेगरी में रख लिया, पॉलीएटॉमिक की कैटेगरी में रख लिया, चलेगा। बोलो भैया कोई समस्या है, कोई ऐसा इसको जादू हो गया, जल्दी बोलो भाई। डन है, चलो ठीक है। तो
अब हमको बोला गया कि फॉर्मूला कैसे लिखे, तो देखो फॉर्मूला लिखने के लिए अपने लिए बहुत जरूरी है कि हमें आयंस के नाम और उनका जो स्ट्रक्चर, या उनको ऐसे बोलो कि उनका जो सिंबल है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि कुछ आयंस के नेम और उनका सिंबल हमें पता हो, ठीक है। तो कुछ का नाम और सिंबल मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। सम केटायंस विथ नेम, ठीक है। कुछ केटायंस का नाम लिख रहा हूँ, नेम के साथ कुछ केटायंस को लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो एक एक करके मैं लिख रहा हूँ। Na+, इसका नाम है सिंपल सोडियम केटायन, सिंपल सोडियम, सोडियम केटायन, ठीक है। सेकेंड Mg+2 क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम केटायन, ठीक है। Mg क्या होता है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम केटायन, ठीक है। K+, पोटेशियम केटायन, ठीक है। तो आपके पास मेटल है ना, मेटल्स का नाम ध्यान रखो, Na, Mg, K, Ca+2, Fe ब्रैकेट के अंदर 2+2, इसका नाम ध्यान रखना है, जिसको बोलते हैं फेरस। इन सबका तो मेटल का नाम सीधे लिख दो, दैट इज मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम। इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरस केटायन, इसको बोलते हैं फेरस। ये ब्रैकेट में 2 लिखा गया, क्यों, क्योंकि Fe जो है वो वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है, मतलब एक से अलग भी वैलेंसी वो दिखा सकता है, ठीक है। Cu, इसको बोलते हैं क्यूप्रिक, ठीक है। तो ये आपको कुछ हो गया ऐसे केटायंस जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है। और भी देख लो भैया, Ag+, सिल्वर केटायन, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ हो गए जो पॉजिटिवली चार्ज केटायंस है, इन लोगों को आप ध्यान रखिएगा इनके नेम के साथ में। कुछ स्पेशल जो केटायंस है उसका मैं नाम एक बार बता देता हूं, जो बहुत कॉमनली यूज आता है, दैट इज एक अमोनियम केटायन होता है, NH4+, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम। तो ये कॉमनली यूज आने वाले केटायंस, और भी बहुत सारी, बहुत बड़ी लिस्ट होती है यार, अपन सब नहीं लिख रहे हैं, जो मेनली काम आएंगे मैं उनके बारे में लिख दिया, ठीक है। तो ये कुछ केटायंस हैं, वो ब्रैकेट में 2 लिखा है बेटा, ये ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, दिस इज सिंपली 2, रोमन में 2 लिखा हुआ है, ठीक है। चलेगा, डन है। मुझे फटाफट बता दो कोई ऐसा जिसको इतने में समस्या है, तो जल्दी बोलो, कोई ऐसा जिसको इतने में समस्या है। डन है, चलो ये कुछ केटायंस के नाम हो गए, अब कुछ एनायंस के नाम अपन लिख लेते हैं, ठीक है, और इनको ध्यान रखना अपने को। K+ है बेटा, K, पोटेशियम, K इज पोटेशियम, ठीक है। हाँ, सम एनायनिक केटायंस, चलो भैया लिखना शुरू करते हैं। Cl-, इसको बोलते हैं क्लोराइड, I-, इसको बोलते हैं आयोडाइड, Br-, इसको बोलते हैं ब्रोमाइड, O पे 2-, इसको बोलते हैं ऑक्साइड, OH पे माइनस, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, ठीक है। CO3 पे 2-, इसको बोलते हैं कार्बोनेट, SCO3 पे माइनस, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट,
इनके नाम थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, ध्यान रखना। ये 3 है। केटायंस में तो समस्या नहीं होती, लेकिन एनायंस में समस्या होती है। एस पे 2 माइनस, इसको बोलते हैं सल्फाइड। SO4 पे 2 माइनस, इसको बोलते हैं सल्फेट। HCO3 बेटा, HCO3 इज बाइकार्बोनेट, सल्फेट। PO4 3 माइनस, दिस इज नोन एज फॉस्फेट। लिखते चलो फटाफट इसको। नाइट्रेट, इसको बोलते हैं नाइट्राइट। सल्फाइड लिख लिया। हो गया सबका? फटाफट बताओ भाई, हुआ नहीं हुआ अभी? तो चलो इनको ध्यान रखना, ये सारे आयंस जो है इनको ध्यान रखिएगा कि भैया ये आयंस कौन कौन से होते हैं। देखो केटायन में समस्या नहीं है अपने को मेनली जो समस्या होती है ना वो एनायंस में ही होती है। ठीक है, तो ये कुछ केटायंस और कुछ एनायंस मैंने आपको लिख के दे दिए, बहुत सारे होते हैं बट जो अपने को मेनली काम में आते हैं मैंने उनके बारे में आपको लिख के दे दिया है। चलेगा? नाइट्रेट है बेटा, वो नाइट्रेट है, ये नाइट्राइट है, IT है, ध्यान दो डिफरेंस है दोनों में। ये NO3 है, ये NO2 है, और यहाँ AT है, यहाँ IT है। ठीक है, नाइट्रेट और नाइट्राइट। ठीक है, चलेगा? कोई समस्या है किसी को? चलो, अब देखो बात क्या है ना, ये जितने आयंस बने, इन आयंस में देखो एक चीज क्या होती है, जो इनके ऊपर जो चार्जेस है, ध्यान दो, इनके ऊपर जो चार्जेस है, जैसे यहाँ पे +1 है, ये प्लस है, ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो ये +2 है, ये प्लस है। तो ये जो चार्जेस है ना, इन चार्जेस को हम बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या होता है, बहुत बहुत ये एग्जाम में बहुत कॉमनली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत आपके बोर्ड में बहुत कॉमनली पूछा जाता है। वैलेंसी क्या है? तो वैलेंसी क्या है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। अच्छा कोई बात नहीं, आवाज कट गई, मैं फिर से बोल रहा हूं। कंबाइनिंग कैपेसिटी इज नोन एज वैलेंसी। इन शॉर्ट में ऐसे बोलो इसको, शॉर्ट में तो चार्ज ओवर दी आयन, आयन के ऊपर जो चार्ज है उसी को अपन क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम का कोई बोलेगा वैलेंसी कितना है, तो भैया ये चार्ज ध्यान रखो, अगर ध्यान हो तो ये +2, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? +2। अब बहुत बार देखोगे ना तो वैलेंसी में लोग चार्ज का यूज नहीं करते, मतलब +2 के बजाय वो 2 ही बोलेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज बोलो तो भी सही है, चार्ज ना भी बोलो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोराइड की वैलेंसी, Cl की वैलेंसी, तो भैया याद करो -1, Cl के ऊपर -1 होता है। ठीक है, उसी तरह से बोलेगा कोई कि सल्फर की वैलेंसी -2, याद करो सल्फर के ऊपर -2 था, सल्फाइड आयन बोलते थे उसको। ठीक है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे हो गया अपने पास नाइट्रोजन की वैलेंसी -3, सॉरी। तो ये कुछ एक कॉमन है जिनको आपको याद रखना होगा कि भैया किसकी वैलेंसी क्या होती है। ठीक है, सिंपल है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, बट याद रखना। मैग्नीशियम +2, सोडियम +1, क्लोरीन -1, सल्फर -2, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन -1। तो ये बेटा एक बार टेबल ये देख लो, देखो क्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन का नहीं लिखा क्या? अच्छा देख लो, यहाँ नाइट्रोजन का मैं लास्ट में लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं नाइट्राइड। नाइट्रोजन -3, ठीक है, सल्फर -2। तो यही हो गया आपके पास वैलेंसी कि भैया जो भी स्पीसीज आपको दी है उसके ऊपर का जो चार्ज होगा वही सिंपली क्या कहला जाएगा? उसकी वैलेंसी कहला जाएगी। कोई समस्या है किसी को?
मुझे फटाफट बता दो, किसी को इतने में समस्या है, जल्दी बोलो। वैलेंसी का डेफिनेशन याद रखना, वैलेंसी इज सिंपली नोन एज कंबाइनिंग कैपेसिटी। देखो ये डेफिनेशन बहुत काम की है, बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये डेफिनेशन हम रट्टा मार के रखना, कंबाइनिंग कैपेसिटी। बताता हूँ शिखर की कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब मैं आगे आएगा, मैं थोड़ा सा समझा दूंगा, ठीक है। एक और भी आयन यार मुझे याद आ गया, मतलब बहुत कॉमनली यूज आता है, मैंने लिखते वक्त तो मैंने छोड़ दिया था उसको, बट ठीक है मैं सोच रहा हूँ लिखवा ही दूँ। बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलेगा CH3COO माइनस, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। पहले सोचा था कि नहीं लिखवाऊंगा, बट लिखवा ही देता हूँ, ठीक है। एसीटेट आयन, ठीक है। तो एक काम कीजिए बेटा, फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ से शुरू हो जाए नोट डाउन करने, ठीक है। पहले फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिए इसको जल्दी। नोट कर लीजिए बेटा फटाफट, ठीक है। चलो, तो हो गया भैया कि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखने के लिए हमने को आयंस की जरूरत थी। आयन के बारे में हम लोगों ने लिख लिया कि भैया आयंस होते क्या हैं, ठीक है। उसका क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख लिया, और कुछ कुछ टाइप्स ऑफ आयंस भी हम लोगों ने देख लिए, उनके नेम के साथ देख लिया, ठीक है। इनका नेम नहीं लिख रहा, मुझे नहीं लगता कि जरूरत है, अगर जरूरत है तो भैया बोल दो, मैं लिख ही देता हूँ। बोलोगे कि मास्टर जी ने नहीं लिखा, ठीक है। चलो, अब देखो बात करते हैं कि भैया फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, अब उस पे फाइनल स्टेप पे कि फॉर्मूला कैसे लिखेंगे। तो देखो फॉर्मूला लिखने का तरीका है बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। क्रॉस मल्टीप्लाई द चार्जेस, इन शॉर्ट क्या बोल लो, वैलेंसी फ्रॉम फ्रॉम सुपर स्क्रिप्ट फ्रॉम सुपर स्क्रिप्ट टू सब स्क्रिप्ट ऑफ अदर स्पीसीज। नाम से कुछ नहीं समझ में आया कि भैया ये क्या कहना चाहता है, ठीक है। ये पूरा स्टेटमेंट कुछ नहीं समझ में आया, तो अपन एक एग्जांपल लेके समझते हैं। किसी ने बोला कि भैया आप बताइए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, एग्जांपल के तौर पे बोला कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताइए क्या होगा। तो पहले देखो कि यहाँ पे कौन कौन से आयन्स हैं। तो भैया एक तो मैग्नीशियम आयन है और दूसरा ऑक्साइड आयन है, ठीक है। अब ये याद रखना कि जो मेटल के जो आयन होते हैं, जो केटायंस होते हैं, वो केटायंस लिख के नहीं देगा, वो सिंपल बस मेटल लिखेगा, मतलब मैग्नीशियम पोटेशियम ऐसे लिखेगा। वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैग्नीशियम केटायन, नहीं, वो बोलेगा मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जैसे लिखा तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए मैग्नीशियम का मतलब कौन सा आयन हो जाएगा, Mg+2। ऑक्साइड का मतलब देखो पीछे ध्यान दोगे तो ये हो जाएगा O2-। ऑक्साइड का मतलब कौन सा हो जाएगा, O के ऊपर 2-, ठीक है। बोला फॉर्मूला बताइए इसका। तो इसको फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो हम करेंगे क्या कि इस 2 को इसके सबस्क्रिप्ट में और इस 2 को इसके सबस्क्रिप्ट में लिख देंगे। तो अपने पास ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके का बन के चला आएगा। ध्यान दो,
ये 2 इसके नीचे और ये 2 इसके नीचे, तो देखो कहानी कैसी बनेगी, इस पर ध्यान देना। तो ये कहानी कुछ इस तरीके से बन जाएगी mg, ठीक है, और बगल में क्या आ जाएगा o, ध्यान दो भैया o, और ये o वाला जो 2 है वो mg के नीचे, और जो mg वाला 2 है वो o के नीचे, काम खत्म। ये हो गया फॉर्मूला आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड का। लेकिन अब इसमें एक छोटा सा और भी चेंज करते हो, चेंज मैं दोबारा बताऊंगा लेकिन एक और एग्जांपल कराने के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल अपन देखते हैं। समझ में नहीं आया ये तो पता नहीं क्या ही करा दिया। चलो, तो किसी ने बोला कि भैया आप फॉर्मूला लिख के बताइए सोडियम सल्फाइड का, सोडियम सल्फाइड कैसे लिखे। सोडियम आयन क्या होता है भैया, तो Na के ऊपर +1। सल्फाइड आयन क्या होता है, तो सल्फाइड आयन होता है S के ऊपर -2। बस दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया चार्ज आपको नहीं लिखना है दोबारा, तो बिना चार्ज लिखे, मतलब ये कैसे हो जाएगा, तो इसको ध्यान दो, ये ऐसे हो जाएगा कुछ Na, साथ में बगल में आ जाएगा S, और ये S का नीचे में 2। चार्ज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे सोडियम के नीचे आप -2 नहीं लिखोगे और सल्फर के नीचे -1 नहीं लिखोगे, तो भैया वहां पे +1 भी तो था, तो ये +1 तो लिख देते हो अभी के लिए फिलहाल, ये 1 चलेगा। किसी को इन दोनों में समस्या तो जल्दी बताओ कि ये जो लिखा है इसमें और ये जो लिखा है इसमें समस्या है, समझ में नहीं आया, जल्दी बोलो। अनुष्का वो ठीक है, वो बात की बात है, अपन बात करेंगे। सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है यार जो पावर वाली चीज होती है उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट, जो ऊपर लिखा आता है, और सब स्क्रिप्ट का मतलब है जो नीचे लिखा आता है, ठीक है। शिखर समस्या बोलो, समस्या क्या है शिखर। बिल्कुल लिख सकते हैं अगम, मैं उस पे आऊंगा वापस, मैं उस पे आऊंगा। इस पे कुछ कुछ चीजें हैं जो चेंज करते हैं, बट यहां तक में कोई समस्या है तो बताओ। चलो ठीक है। अब देखो ये तो चीज हो गई कि भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर सर देते हैं, अपने कोई दिक्कत बोलो। सर फिर से बता दीजिए। देखो क्या करना है, पहले दोनों आयंस को लिखो, मैग्नीशियम और ऑक्साइड। मैग्नीशियम का आयन क्या होता है Mg+2, ऑक्साइड का आयन O2-। किसका डाउट था शिखर, ऑडियो ऑन करो। यस सर। ऑक्साइड आयन कौन सा था, O के ऊपर 2- था। यस सर। मैग्नीशियम आयन क्या था, Mg के ऊपर +2 था। यस सर। दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब Mg का 2 ऑक्सीजन के नीचे चिपका दो और ऑक्सीजन का 2 Mg के नीचे चिपका दो, तो ये लिख सकता हूँ देखो MgO। और ये देखो O के नीचे जो ग्रीन से 2 लिखा वो कहाँ से आया, मैग्नीशियम से, और Mg के नीचे जो 2 लिखा है येलो से वो कहाँ से आया, ऑक्सीजन से। क्लियर है। सर वो O2 के सर माइनस है सर, वो कहाँ चला गया? माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, मैं यही बोल रहा हूँ मेरे भाई कि चार्ज नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि यहां तक समझ में आया। अब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है मेरे भाई कि भैया चार्ज अपने नहीं लिखते हैं, तो डू नॉट राइट चार्ज इन सबस्क्रिप्ट। अब ठीक है, यस सर। पक्का। यस सर। हाँ, चार्ज नहीं लिखते अपन, कभी भी चार्ज नहीं लिखेंगे, बस नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, खेल खत्म हो गया। बहुत जगह बुक्स में देखोगे ना, तो ओ के ऊपर 2 और ओ के ऊपर 2 Mg के ऊपर 2 लिख देगा, माइनस प्लस लिखेगा ही नहीं, बस उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा। दैट इज ऑल्सो ट्रू, बट मोर परफेक्ट होता है कि शुरू में चार्ज लिखो, बाद में चार्ज मत लिखो, ठीक है। ओके चलो, अब इसके बाद क्या होता है, कुछ कुछ और भी इसमें नियम है, उस नियम को ध्यान देना। ऑडियो ऑफ कर लो बेटा। हाँ, बोलता क्या है, कुछ और नियम जरा ऐड करते हैं। नो नीड टू राइट वन इन सबस्क्रिप्ट। मतलब आपको सबस्क्रिप्ट में ना 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ पे एस के नीचे 1 लिखा ना, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक समझ में आना चाहिए कि वहां 1 है। तो हम इसमें ना 1 नहीं लिखते हैं। अगर लिख दोगे तो गलत नहीं है, बट लिखते नहीं है आइडियली, ठीक है। तो ये जो Na2S1 जो लिखा हुआ है, इसको ध्यान दें, Na2S1 लिखा हुआ है भैया, इसको हम 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक गया यार, ओ क्या हो गया,
ठीक है, चलो मैं फिर से लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये Na, ये 2, ये S, और इसके नीचे का जो ये 1 लिखा हुआ है, इसको ऐसे ना लिख के हम नॉर्मली इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंपली Na2S। 1 लिखने की जरूरत नहीं, अगर सब स्क्रिप्ट में कहीं 1 आ रहा है तो आपको 1 लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, राइट सिंपल रेशियो इफ पॉसिबल। अब ये क्या चीज है, तो देखो ये ध्यान देना, ये राइट सिंपल रेशियो इफ पॉसिबल की कहानी क्या है। ऊपर में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बना था वो बना था Mg2O2। तो देखो एक काम क्या करना है अपने को, ये देखना ये है कि देखो, थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज कर दूं, 1 मिनट रुक जाओ। बोलता क्या है कि भाई साहब अगर आपके पास इस तरह की कोई चीज दिखी तो एक बात बताओ, ये जो 2 और 2 है इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा। तो भैया 2:2 का जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:1 होगा। 2/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। तो भैया बोलता क्या है ना कि सिंपलेस्ट रेशियो लिखिए आप हमेशा। अगर पॉसिबल है कहीं पे कुछ कैंसल वैंसल करना, कुछ मान लो 2/2, ये जो 2 और 2 है इसको चाहो तो 1/1 भी लिख सकते हो। मतलब क्या हुआ भैया आपके पास कि Mg2O2 जो है आप उसको चाहें तो आप उसको ऐसे लिखिए, Mg1O1, क्योंकि 2 और 2 का सिंपलेस्ट रेशियो क्या होता है, 1/1 होता है, 1:1 होता है, ठीक है। और Mg1O1 को हम चाहें तो ऊपर वाला रूल देख के बोल सकते हैं कि भैया इसको MgO लिख लो, अपने जीवन में कोई समस्या नहीं है। तो आपको जो बुक में दिखेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या दिखेगा, MgO दिखेगा। तो बेसिक फंडा अपने पास क्या आया कि भाई साहब अगर आप कहीं कैंसिल कर सकते हो किसी चीज को, मतलब 2:2 आ रहा है, 3:3 आ रहा है, तो आप उसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो, जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो आएगा वही लिख देना, चलेगा। मुझे फटाफट बता दो, किसी को इसमें समस्या है तो जल्दी बता दो कि जादू हो गया। हाँ जी, कोई ऐसा है जो कहना चाहता है जादू हो गया है। डन है। चलो तो इस नियम को ध्यान रखिएगा कि सिंपलेस्ट रेशियो अपन लिखते हैं, ठीक है। तो चलो अब कुछ और एग्जांपल करते हैं अपन फटाफट। मैं नेम बोलते जा रहा हूँ और फटाफट लिखते जाना कंपाउंड का फॉर्मूला। सोडियम फॉस्फेट, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन आयन के बारे में जिसको नहीं पता, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, H+ को बोलते हैं हाइड्रोजन, ठीक है। मैं यहीं पे ऐड करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। इनके फटाफट कंपाउंड के नाम लिखो। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलो भैया लिखो इनको सबके नाम फटाफट, जल्दी जल्दी लिखिए। और लिख लेना तो मुझे बता देना कि लिख लिया। आसान आसान से है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। कोई बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत बिल्कुल आसान है यार, आसानी से लिख सकते हो।
लिख के जल्दी बताओ भैया, किसने किसने लिख लिया। देखो आपको आयन सारे याद होने चाहिए लिखने के लिए, ये ध्यान रखना, आयन नहीं याद होगा तो नहीं लिख पाओगे, तो सारे आयन याद रखना। सारे आयन याद होंगे तभी लिख पाओगे। चलो ठीक है, तो मैं फटाफट करवा रहा हूँ। ध्यान देना, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम आयन इज Na+, फॉस्फेट इज PO4 पे 3-। ये प्लस का मतलब क्या हुआ, +1, तो भैया यहाँ का 1 गया इधर और यहाँ का 3 गया इधर, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा भैया, Na3PO4। अब एक चीज और भी है जो आपको ध्यान रखना होगा, वो ये है कि अगर आपके पास मल्टी एटॉमिक आयन होता है तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। तो ये PO4 को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे, ये मोर नहीं होगा, आपके पास है, प्रेफर करो ब्रैकेट में लिखना, कुछ केस में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मल्टी एटॉमिक या पॉली एटॉमिक, दोनों में से बोल सकते हो, पॉली एटॉमिक आयंस आर केप्ट इन ब्रैकेट, ठीक है। मल्टी एटॉमिक या पॉली एटॉमिक जो भी आयंस होते हैं हम उसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में डालते हैं, तो फॉर्मूला क्या होगा, Na3PO4, हाइड्रोजन क्लोराइड H के ऊपर Cl के ऊपर माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बन गया HCl बन गया। इन दोनों में कोई समस्या है भैया, किसी को जल्दी बोलो, कोई ऐसा है जिसको इन दोनों में समस्या है। हो सकता है शिखर नेटवर्क इशू हो गया होगा यार, बट आइडियली ऐसा होना नहीं चाहिए, मेरे तरफ तो नहीं होना चाहिए क्योंकि नेटवर्क तो अच्छा है, बट हो सकता है, कोई बात नहीं। हाँ जी, मैग्नीशियम सल्फाइड, सॉरी सल्फेट, ध्यान दो यहाँ पे, सल्फेट इज, बोला था ब्रैकेट लगा लेना। अब देखो दोनों के दोनों का लिखोगे जैसे तो ये आ जाएगा MgSO4, ठीक है। देखो इसको ध्यान दो, अगर मैं इसको लिखने जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, Mg2SO4 2, अब ये टू टू क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो ये क्या हो जाएगा, MgSO4। ये क्या भैया अपने पास पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। चलो भैया, K+O के ऊपर 2- क्या हो जाएगा, K2O, चलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट और इनका मैं बाद बगल में लिख लेता हूँ, ठीक है, सेकंड नेक्स्ट पेज पे लिख लूंगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। कोई ऐसा भैया इसमें समस्या है, किसी को जल्दी बोलो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चलेगा। चलो नेक्स्ट पेज, कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान दीजिए भैया इस पे, तो भैया इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान दो यहाँ पे, Ca2
CO3 के नीचे 2, तो ये हो गया CaCO3। ठीक है, चौथा क्या था अपने पास, सोडियम बाइकार्बोनेट। Na+ HCO3- क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा, NaHCO3। चलेगा, 1 1 आएगा, 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला में कंपाउंड ही तो लिखा है ना मेरे भाई, क्या लिखा है, क्या लिखना चाहता है तू। हाँ जी, इतने में किसी को समस्या, देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में थोड़ा सा चीज बता दो। देखो ये वही चीज है जो अंडे के छिलके, एक्सेल्स बोल लो, या फिर आप बोल सकते हो मार्बल जो होता है वो भी, या फिर जो चौक होता है, ये सारे कौन सा कंपाउंड होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या चीज होता है, वॉशिंग, सॉरी बेकिंग सोडा घर में यूज किया जाता है ना, फ्लफी बनाने के लिए, खाने को फ्लफी बनाते हैं, मुलायम बनाते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है। केक वेक बनाया जाता है, उसमें डाला जाता है, दैट इज बेकिंग सोडा। ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, वो यही कंपाउंड होता है। ठीक है, और ये आपके पास होता है जो मार्बल वार्बल जो मार्बल वगैरह जो होते हैं एग्जैक्टली वो क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चलेगा, ऐसे बोल सकते हो ताजमहल कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। डन है, कोई समस्या भी है इसमें किसी को। शिखर ऑडियो ऑन करके बोलो क्या बोलना चाहते हो, कि क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है आपका। शिखर क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आप एक बार ऑडियो ऑन करके बोलो क्या बोलना चाहते हो। अच्छा क्लियर है, ठीक है, ओके, डन है। चलो कुछ और भी कंपाउंड लिखो भैया, एग्जाम्पल इनके फटाफट। इनके नेम बताने हैं आपको, ठीक है, मैं कंपाउंड का नाम दे रहा हूं, आपको नाम बताना है कि इनका नाम क्या होगा। फटाफट मैसेज करके मुझे मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा। नेम बताना है आपको, ठीक है, मैं कंपाउंड का नाम लिख के दे रहा हूं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, इनके नेम बताना है आपको, चलो बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड के। उल्टा मैंने दे दिया आपकी बार, नाम पूछा पहले, कंपाउंड पहले मैं नाम देके कंपाउंड बनाता था, आपके बार कंपाउंड देके नाम पूछ लिया। पहले फर्स्ट का बताओ सब। सही है अनुष्का, सही है शिखर, ठीक है अगम्य। अंशु ठीक है, आयुष ठीक है। आयुष दूसरा वाला गड़बड़ लिखा है, दूसरे वाला, अब दूसरे वाले का नाम बताओ चलो। अगम्य सही है दूसरे वाले का नाम, आयुष गलत है दूसरे वाले का नाम, पहले वाला का नाम आई गेस आयुष बताया था वो गलत है। ठीक है शिखर ठीक है। अनुष्का थर्ड वाले का नाम सही है, लेकिन दूसरे वाले का नाम बताइए। चलो ठीक है आयुष, अब सही है। चलो मैं बता दे रहा हूँ सबका नाम फटाफट। अच्छा बता दिए, ठीक है। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अमोनियम सल्फेट, दिस इज मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है।
ठीक है, चलेगा। हाँ, इसका नाम क्या होगा चौथे वाले का? चौथे वाले का नाम बताओ जल्दी। चौथे वाले का नाम बताओ भैया, क्या होगा? कौन सा एसीटेट फराज? कैल्शियम एसीटेट, इसका नाम क्या होगा? अब इसमें कैल्शियम बाद में और एसीटेट पहले है, लेकिन इसका नाम जो लिखते हैं वो लिखते हैं कैल्शियम एसीटेट। तो आपको यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको मेंशन करके यहां दे रहा हूं, ठीक है? सॉरी, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नेम ऑफ पॉजिटिव केटायन, नेम ऑफ पॉजिटिव केटायन या पॉजिटिव, बस पॉजिटिव भी चार्ज, पॉजिटिव आयन बोल सकते हो, केटायन बोलने की जरूरत नहीं। पॉजिटिव आयन कम्स फर्स्ट एंड इन फॉर्मूला ऑल्सो रिटेन फर्स्टली। मतलब क्या हुआ, कोई भी देखो, कोई भी पॉजिटिव केटायन है, कोई भी पॉजिटिव केटायन, जैसे यहाँ देखो मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो यहाँ मैग्नीशियम पॉजिटिव होता है, +2 होता है, तो उसको पहले लिखते हैं। यहाँ पे कैल्शियम को पहले लिखते हैं, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखो, यहाँ पे क्या करते हैं, सोडियम को पहले लिखते हैं। कंपाउंड में भी Na को पहले, NH4 को पहले, देखोगे नीचे वाले में देखोगे मैग्नीशियम को पहले, CS, ठीक है? इस लास्ट वाले केस को छोड़ के, लास्ट वाला केस जो है वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल टाइप है, ठीक है? और सारे केसेस अगर आप देखोगे तो भैया सारे केसेस में पॉजिटिव वाले को पहले लिखते हैं। देखो इसका भी फॉर्मूला अगर ध्यान दोगे तो भैया इसमें सारे केसेस में पॉजिटिव वाले को पहले, पॉजिटिव वाले को पहले। तो फॉर्मूला लिखो या कंपाउंड लिखो, हमेशा केटायन को पहले और एनायन को बाद में लिखा जाता है, चलेगा? कोई ऐसा भैया जिसको इसमें समस्या है? गुड, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलो भैया कुछ और भी लिख लेते हैं, 2-3 और लिख लेके। फेरस सल्फेट, फॉर्मूला लिखो, इसका क्या होगा? ठीक है, ठीक है, CuO, इसका नाम क्या होगा बताना है, ठीक है? ZnSO4, इसका नाम क्या होगा बताना है। शुरू हो जाओ, करो फटाफट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, करो फटाफट। गुड अगम्य, चलो ध्यान दो, इसका नाम हो जाएगा FeSO4, इसका नाम क्या आ जाएगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड, ध्यान देना। और इसका नाम क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट, ठीक है, चलेगा? ये ध्यान रखना, ये क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। बहुत जगह इसको कॉपर ऑक्साइड बोल सकते हो, लेकिन देखो उसमें एक समस्या क्या है कि जब आप कॉपर लिखोगे ना तो आपको ब्रैकेट के अंदर में 2 लिखना पड़ेगा, तब ऑक्साइड, दोनों ही चलता है।
अगर ये भी लिखोगे तो चलेगा, ये भी लिखोगे तो चलेगा। तो या तो ब्रैकेट के अंदर 2 लिख लो या फिर क्यूप्रिक लिख लो, दोनों में से क्यूप्रिक लिखोगे तो 2 लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपर लिखोगे तो ब्रैकेट में आपको 2 लिखना जरूरी हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा आपके लिए। चलेगा? डन है? तो इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है ना कि समस्या ना हो, सपने में भी ये नाम लिख पाओ। अब इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलो भैया लिखो सबके नाम फटाफट, सबके नाम बताओ। क्या भैया इसका नाम? सोडियम क्लोराइड। एक और भी नाम है, इसको बहुत कॉमनली जानते हैं, कॉमन सॉल्ट। भैया घर में जो नमक यूज करते हो ना वो यही होता है। इसको एक और भी नाम से डाल जानते हैं, दैट इज रॉक सॉल्ट। तो आपको कुछ भी बोले बात क्या है, सेम ही है। सोडियम क्लोराइड बोलो, कॉमन सॉल्ट बोलो या रॉक सॉल्ट बोलो, ठीक है। दिस इज अमोनियम नाइट्रेट। दिस इज पोटेशियम आयोडाइड। बेटा ये आई है, तो आई के लिए क्या यूज करते हैं, आयोडाइड, ठीक है। चलेगा? कोई ऐसा है भैया जिसको इसमें समस्या है? इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजन ऑक्साइड, या प्रेम से बोलो वाटर। चलेगा? ठीक है। तो भैया इन सबको छाप लीजिए आप फटाफट, जितने ये नाम लिखवाएं। शुरू हो जाओ, जल्दी छापो इनको, फटाफट छापते जाओ। छापते जाओ सबको। नेक्स्ट क्लास में अपन मोल स्टार्ट करेंगे, मोल, ठीक है। थोड़ा पढ़ के आना। चलो ठीक है, तो अपन आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तो अपन मोल पढ़ेंगे, ठीक है। किसी को डाउट है तो फटाफट अपने डाउट पूछ सकते हो, फटाफट पूछ सकते हो। चलो ठीक है फिर। ओके बाय बाय बेटा, बाय 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 बाय।